हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एफजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएलटी नंबर 4, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट सिलेबस। आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे काम की चीज ये है, हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू एम्फाइसीमा, कि एम्फाइसीमा के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला दिया गया है मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, कि इसका मुख्य कारण सिगरेट का धूम्रपान है। ये बात कैसी है? सही है ना। दूसरे में कहा गया है इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कि इसकी वजह से श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में शोथ होता है। उसे हम जो है एम्फाइसीमा नहीं कहते, उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, है ना। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? गलत है। जो गलत है वही हमारे लिए क्या है? सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, कि कूपिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये बात सही है। रेस्पिरेटरी सरफेस गेट डिक्रीज, कि श्वसन सतह घट जाती है। ये बात भी सही है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लेटलेट्स की। इन ब्लड कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है? करेक्ट है। क्या पूछा गया है कि रक्त में पट्टिकाणु, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, की संख्या में कमी स्कंदन में विकृति पैदा कर सकता है तथा शरीर में अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ये बात सही है। दूसरे में कहा गया है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब यहां बात चल रही है किसकी? डब्ल्यूसीएस की, कि ल्यूकोसाइट्स आर फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट। ये बात गलत है, क्योंकि फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट कौन होते हैं? प्लेटलेट। मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो कैसा है? गलत है। मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो कैसा है? इनकरेक्ट है। जो हमें देखने में मिल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। ये कथन एक सही है परंतु कथन 2 कैसा है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ह्यूमंस कैरी दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मतलब यहां पर किसी एक वेसल का नाम पूछा गया है। वाइल बी कैरी दी मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए, जहां पर यूरिया का निर्माण हो रहा है वहां से जो रक्त वाहिका ब्लड वेसल निकलेगी उसमें यूरिया की मात्रा कैसी होगी? ज्यादा। और यूरिया का निर्माण कहां होता है? वो होता है लीवर में। मतलब लीवर से निकलने वाली जो रक्त वाहिका होगी उसमें यूरिया का लेवल कैसा होगा? ज्यादा। और आप जानते हो कि लीवर से जो ब्लड वेसल आती है उसका नाम है हेपेटिक वेन, हेपेटिक सिरा। और जो रक्त को छानने का काम करेगी, मतलब जो वहां से यूरिया को हटाएगी, तो हटाने के बाद वहां पर यूरिया की मात्रा कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रक्त में से यूरिया को हटाने का काम कौन करता है? किडनी। तो किडनी से जो सिरा निकल के आएगी उसमें यूरिया की मात्रा कैसी होगी? कम। तो किडनी से जो सिरा निकल के आती है वो कौन है? रीनल वेन। मतलब हमारा ए जो है वो हेपेटिक वेन है और बी जो है वो क्या है? रीनल वेन है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल इज करेक्टली, ये काम की बात है, मैच्ड विद इट्स एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, कि पेशी की निम्नलिखित क्रियात्मक विशेषताओं में कौन सी उसके उपयुक्त वर्णात्मक शब्द के साथ सही ढंग से मेल खाती है। पहला दिया गया है इलास्टिसिटी, ability of a muscle fiber to recoil and resume its resting length after being stretched, कि प्रत्यास्थता क्या है? कि पेशी तंतुओं के खिंचाव के बाद पुनः अपनी विराम स्थिति की लंबाई में वापस आने की क्षमता है। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है? करेक्ट है। दूसरे में क्या कहा गया है? एक्साइटेबिलिटी, कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एनवायरमेंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, के उत्तेजनशीलता क्या होती है? वातावरण में किसी भी परिवर्तन, चाहे वो शरीर के अंदर हो या बाहर, के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। ये बात भी कैसी है? सही है। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब प्रसारता, प्रसारता का मतलब होता है फैलाव का गुण, मतलब वो चीज अपने आकार से कैसी हो जाए? बड़ी हो जाए। एबिलिटी टू स्ट्रेच,
मतलब खिंचाव की क्षमता। ये बात भी कैसी है, सही है, मतलब हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहा गया है संकुचनशीलता, संकुचनशीलता का मतलब होता है आकार छोटा हो जाना। एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सफुली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड, के पर्याप्त रूप से उत्तेजित होने पर बलपूर्वक छोटा होने की क्षमता। मतलब यहां पर जो चारों स्टेटमेंट दिए हैं वो कैसे है, सही है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मैच दी फॉलोइंग, कि निम्नलिखित का मिलान करें। यहां पर मोटर यूनिट, सार्कोमियर, माइस्थीनिया ग्रेविस और टिटेनी के बारे में दिया गया है। दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ये कहा जाता है सार्कोमियर को, मतलब हमारा सेकंड से मिलेगा क्या, ए मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इट इनर्वेट्स, इसे कहा जाता है मोटर यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बी। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जी हाँ, ये हो जाएगा हमारा सी। और टिटेनी लो कैल्शियम लेवल, कम कैल्शियम स्तर की वजह से होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो करेक्ट सीक्वेंस निकल गया था बी ए सी डी, जो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक डायग्राम, यहां पर ये एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम दिया गया है, जहां पर येलो में जो बनाया गया है जिसके बारे में पूछा गया है, ये है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो केंद्रीय सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है मेड्यूला, है ना। यहां पर उन्होंने पूछा है कि ए क्या है, कि ए द्वारा उत्पादित हार्मोन के कार्यों में शामिल नहीं है, हमारे काम की चीज है ये, कौन इसमें इंक्लूड नहीं है। पहले में कहा गया है इंक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ये जीएफआर को बढ़ा देता है, क्या ये बात सही है। आप जानते हैं कि यहीं पर एक रास सिस्टम काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स, तो एल्डोस्टेरोन की वजह से ये जीएफआर को बढ़ा देता है, हाँ जी ये बात कैसी है, सही है। प्ले ए रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर्स, ये बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन भी निकलते हैं, जो यहां पर ये कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये एल्डोस्टेरोन का काम हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन एक्चुअली में एड्रीनेलिन का कार्य होता है, किसका कार्य होता है, एड्रीनेलिन का। और आप जानते हो कि एड्रीन कॉर्टेक्स से नहीं, कहां से निकलता है, मेडुला से। मतलब ये हमारा कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेल जंक्शन प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू, कि कौन सी कोशिका संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है, तो वो कौन है, टाइट जंक्शन, क्योंकि वहां पर कोशिकाएं काफी ज्यादा टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एसर्शन और रीजन दिया गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ये बात कैसी है, सही है, कि सभी के सभी जो कशेरुकी होते हैं वो रज्जुकी होते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये गलत है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करती है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को रिप्लेस नहीं करती है। कि वयस्क कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड को प्रतिस्थापित करती है, जी नहीं, कशेरुक दंड जो है वो रिप्लेस करती है किसको, पृष्ठ रज्जु को। मतलब हमारा एसर्शन कैसा है, सही है, और रीजन कैसा है, गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, मतलब हमारा सही आंसर क्या है इसमें, बी है, कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हमारे काम की चीज ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सूचना वाला है, हमें गलत चुनना है इसमें। पहले में दिया गया है एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन सीक्रेट्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि एससीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन जो है केवल प्रेगनेंसी के दौरान स्रावित होते हैं, मतलब ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में कहा गया है रिलैक्सिन सीक्रेट्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन, कि रिलैक्सिन जो है वो प्रसव के दौरान स्रावित होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि प्रसव के दौरान ही प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करा जाता है, और वहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है, रिलैक्सिन। थायरोक्सिन सपोर्ट मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि थायरोक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान माता में होने वाली उपापचयी परिवर्तनों को सहारा देता है, ये बात भी कैसी है, सही है। एससीजी सीक्रेट्स आफ्टर पार्चुरेशन, ये बात गलत है, पार्चुरेशन के बाद एससीजी सीक्रेट नहीं होता, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सीक्रेट होता है, मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ, कि चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसे हम एमटीपी कहते हैं किस समय तक सुरक्षित मानी जाती है, तो अप टू 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी गर्भावस्था के 12 हफ्ते तक सुरक्षित मानी जाती है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेप्स आर इसेंशियल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक चरणों का समुच्चय है। तो हम उस टाइम पे क्या मिलाते हैं, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है कि हम वहां पर टिश्यू मैचिंग करते हैं और ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, इन दोनों चीजों को हम वहां पर मिलाते हैं। जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, सी में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। ऊतकीय मिलान करते हैं और क्या मिलाते हैं, रक्त समूह मिलान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले में दिया गया है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं ये कौन है, हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल है, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है किसने, डार्विन ने, मतलब ये हो जाएगा हमारा सेकंड। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, ह्यूगी डुब्रीज ने, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स किसका है, ये है लेमार्क का सिद्धांत, मतलब ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस में क्या मिल रहा है, 2 4 3 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है और एक संरचना दी गई है एक्स, और इसके बारे में पूछा गया। यहां पर जो एक्स हमें नजर आ रहा है वो हमारा क्या है, वो है नोड ऑफ रेनवियर। क्या है ये, नोड ऑफ रेनवियर, इसके बारे में पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन, ये फंक्शन इसका कार्य पूछा गया है, ऑफ लेबल एक्स इन द गिवन डायग्राम, के नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित एक्स का कार्य क्या है। तो आप जानते हैं कि नोड ऑफ रेनवियर वहां पर जो है इंपल्स ट्रांसमिशन में जो है मदद करता है। इट स्पीड अप द इंपल्स ट्रांसमिशन, ये बात सही है, करेक्ट आंसर भी हमारा यही है, यह आवेग के संचरण को गति देता है। बाकी में देखते हैं, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जी नहीं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देता है वहां पर कौन, माइलिन शीथ, तो ये बात गलत है। इट कंडक्ट्स इंपल्स टुवर्ड द नर्व सेल बॉडी, जी नहीं, यहां से जो इंपल्स की डायरेक्शन होती है वो सेल बॉडी से दूर होती है, सेल बॉडी की तरफ नहीं होती है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व, तो ये नर्व का फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में एक प्रोसेस दी गई है और उसके बारे में कुछ पूछा गया है कि द फिगर गिवन बिलो शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आइडेंटिफाई द स्टेज एक्स, इस स्टेज को उन्होंने नाम दे दिया है एक्स, ऑफ ब्रीदिंग एक्सप्लेन्ड ए बी सी, यहां पर दिया है ए, यहां दिया है बी और यहां दिया है सी। मार्क्ड इन दी फिगर, के नीचे दिया गया चित्र श्वासन की क्रियाविधि को दर्शाता है। चित्र में दर्शाए गए श्वासन की अवस्था जिसे हमने नाम दिया है एक्स, तथा चित्र में एबीसी की पहचान करें। देखिए अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एरो आ रहा है अंदर, मतलब हवा जा रही है फेफड़ों के अंदर, और हवा का फेफड़ों के अंदर जाना कहलाता है अंतः श्वसन। अगर हम इनमें ऑप्शन में देखें तो ये लिखा है हमारा इंस्पायरेशन अंतः श्वसन, और ये लिखा है इंस्पायरेशन अंतः श्वसन, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो या तो बी होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। फिर उन्होंने दिया है ए के बारे में, दोनों में देखेंगे, दोनों में लिखा है ए क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ए जो है वो ऊपर उठता है, और ए हमारा क्या है यहाँ पर, रिब्स और स्टर्नम। तो आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के दौरान जो स्टर्नम और रिब्स होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं। बी में यहां लिखा है डिक्रीज और यहां लिखा है इंक्रीज, मतलब हमारा आंसर जो है वो बी से पता चल सकता है। तो आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर का आयतन जो है वो बढ़ता है ना। तो जो हमें दिख रहा है किसमें, यहां पर डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, डी है, कि वहां पर आयतन जो है वो बढ़ रहा है, और इसी दौरान आप जानते हैं कि डायफ्राम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमारे काम की चीज ये है कि निम्न में से कौन से कथन जो है वो गलत है। पहला, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, के आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है, ये बात सही है। बाय कॉन्वेक्स इन शेप, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है वो वाई कॉन्वेक्स नहीं वाई कॉनकेव होता है, कि स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, इतना तो सही है।
तथा इनकी आकृति उभय उत्तल नहीं उभय अवतल होती है। मतलब ये बात कैसी हो जाती है हमारी, गलत। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। दूसरे में कहा गया है इयोसिनोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, कि इयोसिनोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन स्रावित करती है। जी नहीं, ये काम कौन करता है, ये करता है बेसोफिल। मतलब ये स्टेटमेंट अभी हमारा कैसा है, गलत है। मतलब हमारा फर्स्ट भी गलत है और हमारा सेकंड भी गलत है, दो गलत मिल गए। तीसरे में दिया गया है बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, कि बी और टी दोनों लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। जी हां, यहां पर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। मतलब ये बात कैसी है, सही है। डी में दिया गया है थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, कि थ्रोम्बोसाइट मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। ये बात सही है और हमें ढूंढना क्या था, गलत। जो हमें देखने को मिल रहा है 1 और 2, जो हमें देखने को मिल रहा है ए में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सक्रीशन से, कि पीसीटी से संबंधित निम्न में से कौन सही नहीं है। पहला दिया गया है इट मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बात कैसी है, सही है। इट रीएब्जॉर्ब्स द बाइकार्बोनेट आयन, ये बात भी सही है कि पीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। इट रीएब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, ये पोषक पदार्थों और ग्लूकोज को क्या करता है, पूरी तरीके से पुनः अवशोषित कर लेता है, ये बात भी सही है। इट डज नॉट मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ये बात गलत है, क्योंकि यहां पर सीक्रेशन होता है और जहां सीक्रेशन होता है वहां पीएच मेंटेन भी होती है और आयनिक बैलेंस भी होता है। मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, अलग अलग स्टेप दी गई है, देखते हैं क्या पूछा गया है। कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द क्रॉस ब्रिज, जी हां सभी में क्रॉस ब्रिज दिखाया गया है। साइकिल इन स्केलेटल मसल, व्हाट डज द स्टेप बी, स्टेप बी मतलब उन्होंने पूछा है इसके बारे में। इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, कि दिया गया चित्र कंकाली पेशी में क्रॉस ब्रिज चक्र को दर्शाता है और दिए गए चित्र में बी स्टेप क्या दर्शाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए में क्या हो रहा है, एटीपी टूट रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है और जो मायोसिन का सिर है वो अपने एक्टिन को केंद्र की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, जो हमें देखने में देखना है और हमें यही आंसर ढूंढना है इसमें। जो पहले में दिया गया है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, जो यहां देखने को मिल रहा है। दूसरे में दिया गया है रिलीज ऑफ फॉस्फेट, मायोसिन चेंजेस शेप टू पुल एक्टिन, ये बात सही है, ये एक्टिन को खींचने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। सी में दिया गया है अटैचमेंट ऑफ न्यू एटीपी, न्यू एटीपी जुड़ता है यहां पर, डिटैचमेंट के लिए नए एटीपी की जरूरत पड़ती है। टू मायोसिन हेड द क्रॉस ब्रिज डिटैच, ये लिखा हुआ है। मतलब ये जो बात चल रही है वो किसके लिए है, सी के लिए है। स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी जो यहां दिख रहा है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मायोसिन कॉक्स इनटू इट्स हाई एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, यहां पर हॉर्मोन्स दिए गए हैं और यहां पर उनके कुछ कार्य दिए गए हैं, कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। यहां पर दिया गया कैन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन वाटर, आप जानते हैं ये कार्य किसका है, एल्डोस्टेरोन का है। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट। अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल, आप जानते हैं ये जो कार्य लिखा है वो एडीएच के लिए भी हो सकता है और एंजियोटेंसिन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या कराते हैं, ये दोनों ही ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। इसलिए इसको अभी फिलहाल होल्ड पर रखते हैं, आगे देख लेते हैं। एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये कार्य करता है कौन, एएनएफ। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड। 4 में दिया गया है एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, और ये काम कराता है कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 4।
तो हमारा ये जो बच गया था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो करेक्ट सीक्वेंस में क्या देखने को मिल रहा है, 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। हमें क्या क्या दिख रहा है, स्पर्मा थीका की बात करें तो स्पर्मा थीका हमें देखने को मिलता है 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी ये हो गया फर्स्ट। एनल स्टाइल जो हमें देखने को मिलती है वो है 9th स्टर्नम में, मतलब ये हो गया हमारा सेकंड। जेनाइटल पाउच जो होता है वो होता है 7 8 9 में, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और ओवरी कहां होती है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी कि ये हो गया हमारा 4। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या निकल के आया, 4 1 3 2, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, 4 1 3 2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, मैच द कॉलम, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां जो फाइबर है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो या तो ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। कि रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात सही है। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात भी सही है। यहां पर टेंडन लिखा है, यहां पर लिगामेंट लिखा है, ये भी सही है कि टेंडन और लिगामेंट दोनों ही डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड में दिया गया उनके कार ज्वाइन मसल टू स्किन, ये गलत दिया है। यहां पर आप जानते हैं कि टेंडन जो है वो मसल को स्किन से नहीं बोन से कनेक्ट कराता है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। कि यहां पर जो स्नायु है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हाँ जी ये बात सही है कि लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, कम पानी चाहिए और सबसे कम पानी जो निकलता है वो कहां से, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के दौरान जो है, मतलब हमें किसी यूरिकोटैलिक जीव को ढूंढना है। यहां पर पहला दिया गया है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है, एक बोनी फिशिज है। यहां पर सैलामेंड्रा ये एक उभयचर है, मैक्रोपस एक स्तनधारी है, ये है नाजा। आप जानते हैं कि नाजा क्या है, सांप है, इंडियन कोबरा है, और ये होता है रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारे काम की चीज ये है रिगार्डिंग टू एफएसएच एंड एलएच, कि एफएसएच और एलएच के रिगार्डिंग में गलत क्या है। ठीक है, कि एफएसएच और एलएच से संबंधित गलत कथन को चुनिए। पहले में दिया गया है दे स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ गोनेट्स, ये बात सही है कि ये जनदों की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। LH stimulates and synthesis and secretion of androgen from testes, ये बात सही है कि LH वृषणों से एंड्रोजन के संश्लेषण और स्राव को उद्दीपित करता है। कैसे, क्योंकि ये काम करता है किस पे, लीडिक कोशिकाओं पे, और लीडिक सेल्स जो है वो बनाती हैं क्या, एंड्रोजन्स। नेक्स्ट में दिया गया है FSH स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट, ये बात गलत है। एंड दी रेगुलेट्स पिगमेंटेशन, ये गलत है, और इसीलिए हमारा ये क्या है, सही है कि एफएसएच मेलानोसाइट निर्माण को प्रेरित करता है और वर्णकता का नियमन करता है, जी नहीं ये नहीं करता है। एलएच मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ये बात सही है कि एलएच जो है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, कि एलएच अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटक के बचे हुए भाग से पीतकाय, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, को बनाए रखता है। ये बात कैसी है, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है बैरियर मेथड्स, हमारे काम की चीज ये है ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय वुमेन, हमारे काम की चीज ये है, हमें दो चीज देखनी है, एक देखना है बैरियर मेथड और एक देखना है वुमेन के लिए। यहां पर देखें तो डायफ्राम बैरियर मेथड है, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है, वॉल्ट बैरियर मेथड है, निरोध कॉन्डोम जो है वो भी क्या है, एक बैरियर मेथड है। लेकिन जो निरोध है वो वुमेन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, मेल नरों के लिए है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्नेट इम्यूनिटी। इसके लिए हमें क्या ढूंढना है, इसके लिए हमें एक सही कथन ढूंढना है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सहज इन्नेट इम्यूनिटी के संदर्भ में जानकारी देने वाले तथ्यों के बारे में सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
यहां पर दिया गया है ए क्या दिया गया है, इंटरफेरॉन सीक्रेटेड फ्रॉम दी वायरल इन्फेक्टेड सेल, ये बात सही है। विच प्रोटेक्ट फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बात गलत है, यहां बैक्टीरियल नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा वायरल, मतलब ए वाला हमारा कैसा है, गलत है। बी में क्या दिया गया है, एसिड इन स्टोमक एंड सलाइवा ऑफ ओरल कैविटी फॉर्म फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये बात कैसी है, सही है, मतलब हमारा बी वाला जो है वो कैसा है, सही है। कि आमाशय में अम्ल एवं मुख गुहा की लार कारकीय अवरोध क्या करती हैं, बनाती हैं, मतलब पहला क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये हो गया क्या, फॉल्स, ये हो गया ट्रू। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसीज को, आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर बैरियर, कि विशेष प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जी हां, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं शरीर की सुरक्षा में मदद करती हैं, एवं लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय अवरोध के घटक हैं, जी नहीं, वहां पर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये नहीं है, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। एंड स्किन ऑफ आवर बॉडी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के हमारे शरीर की त्वचा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है, ये बात सही है, मतलब ये हो गया हमारा ट्रू। तो हमारा करेक्ट निकल के क्या रहा है, फॉल्स ट्रू, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द एनिमल कॉल्ड लोबफिन्स इवॉल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस, ये है हमारे काम की चीज। दे आर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स, क्योंकि इसमें एग्जांपल जो दिया गया है वो क्या है, फ्रॉग है, एम्फीबियन का एग्जांपल कौन है, फ्रॉग है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग events is involved in the transfer of information across chemical synapse, हमारे काम की चीज है, हमें केमिकल साइनेप्स के बारे में बताना है कि निम्न में से कौन सी घटना रासायनिक युग्मानुबंध से सूचना के स्थानांतरण में सम्मिलित है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू दी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, ये बात कैसी है, सही है, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, कि तंत्रिका संचारी पश्च सिनेप्टिक ग्राहियों से जुड़ते हैं, ये बात कैसी है हमारी, सही है। दूसरे में कहा गया है कैल्शियम चैनल ओपन इन प्री सिनेप्टिक रीजन, कि कैल्शियम आयन चैनल प्री सिनेप्टिक क्षेत्र में खुलते हैं, ये बात भी हमारे लिए कैसी है, सही है, कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है उसकी पारगम्यता कैल्शियम आयनों के लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड में कहा गया है आयन चैनल्स ओपन इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कि आयन चैनल पश्च सिनेप्टिक क्षेत्र में क्या है, खुलते हैं, ये बात भी हमारे लिए कैसी है, सही है, मतलब 1 2 3 हमें कैसे लग रही है, सही लग रही है, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर वहां पर आयन चैनल जो है वो खुल जाते हैं। डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट, देखिए यहां पर बात चल रही है केमिकल साइनेप्स की, और ये जो बात लिखी है क्या, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आयनों का सीधा प्रवाह होता है, तो ये केमिकल साइनेप्स के लिए नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाती है, गलत। हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था सही, तो हमें सही क्या दिख रहे हैं, 1 2 और 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज करेक्ट, हमारे काम की चीज ये है कि श्वसन तंत्र की शारीरिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहले में दिया गया है द फेरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जी नहीं, एक्चुअली में ये शब्द जो है कहीं ना कहीं लैरिंग्स के लिए बना है, कि लैरिंग्स पूरी तरह किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। द कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ट्रेकिया, ये बात गलत है, कि ग्रसनी एक उपास्य संरचना है जो ध्वनि यंत्र को श्वास नली से जोड़ती है। द ब्रोंकाई आर स्मॉलर एयरवे पैसेज दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम लैरिंग्स, जी नहीं, आप जानते हैं कि ब्रोंकाई जो है वो कहां से निकलती है, वो ट्रेकिया की ब्रांचिंग से निकलती है, कि श्वसनी छोटे वायु मार्ग होते हैं जो ध्वनि यंत्र से उत्पन्न होती है, ये बात गलत है, ये श्वास नली से उत्पन्न होती है, मतलब हमारा ए वाला भी क्या है, गलत है, और बी वाला भी क्या है, गलत है। द एपिग्लॉटिस कवर्स द
ट्रेकिया, ये बात भी गलत है, क्योंकि एपिग्लोटिस जो कवर करता है वो कवर करता है लैरिंग्स को। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे बोला जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस की कवरिंग क्या कहलाती है? एपिग्लोटिस। मतलब ये बात भी कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है कि एपिग्लोटिस निगलते समय ट्रेकिया को ढकता है। जी नहीं, वो लैरिंग्स को ढकता है। लास्ट में क्या लिखा है? द प्लूरा आर थिन मेम्ब्रेन दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ लंग्स। कि प्लूरा पतली परत है जो फेफड़ों की बाहरी सतह को ढकती है। ये बात कैसी है? सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है बाय काउंटिंग द नंबर। ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा स्टेटमेंट उठाया गया है कि अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिनते हैं तो दैट occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual। तो यहां पर A जो है वो क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइज ड्यू टू किडनी फेल्योर। कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वृक्कों के खराब होने के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, वृक्क का कार्य होता है रक्त में से यूरिया को हटाना। अगर वृक्क खराब हो गए हैं तो रक्त में से यूरिया नहीं हटेगा और रक्त में यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा, और रक्त में यूरिया का लेवल बढ़ते जाना ही कहलाता है यूरेमिया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जी नहीं, ये बात गलत है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म है। मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा है? गलत है कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर अब थायराइडता का एक प्रकार है। जी नहीं है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये बात सही है कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। मतलब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? कि कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 कैसा है? सही है। जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में, कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है गिवन बिलो ऑर्गन्स आर पेयर्ड विद देयर फंक्शंस। फिर पूछा गया है फाइंड आउट दी करेक्ट ऑप्शंस। हमारे काम की चीज ये है कि नीचे दिए गए अंगों को उनके कार्यों के साथ जोड़ा गया है और सही विकल्प का चयन करें। पहले में दिया गया है क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड। क्या क्रॉप जो होता है वो भोजन का भंडारण करता है? जी हाँ, क्रॉप जो है वो भोजन का क्या करता है? भंडारण करता है। मतलब ये कैसा है? बिल्कुल सही है। प्रोवेंट्रिकुलस, इसे हम लोग गिजार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग पेशणी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पेशणी। प्रोवेंट्रिकुलस, कि प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, भोजन के कणों को पीसने का कार्य करता है। जी हां, बिल्कुल पीसने का कार्य करता है। मतलब ये भी हमारा कैसा है? सही है। सी में लिखा गया है हेपेटिक सी के सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये बात भी सही है। ये फॉरगट और मिडगट के संधि स्तर पे लगे होते हैं और पाचक रस को स्रावित करते हैं। मतलब ये भी कैसा है? हमारा सही है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि मेलपीजी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निष्कासित करने का काम करती हैं। जी हां, बिल्कुल करती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नन इज मिसमैच, कि इनमें से कोई भी बेमेल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, कि निम्नलिखित किन जंतुओं में फुफ्फुसों से संबंधित वायु को श्वसन में सहायक होते हैं। ये बात जो कही गई है वो कही गई है किसके लिए? बर्ड्स के लिए। मतलब हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या मौजूद हो? पक्षी हो। पहले में दिया गया है कॉर्बस, हाँ ये भी एक पक्षी है। कोलंबा, ये भी एक पक्षी है। पेवो, ये भी एक पक्षी है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। लेकिन फिर भी हमें बाकी में कमी ढूंढनी है। सिट्टाकुला पक्षी है। जी हाँ, बिल्कुल है। नियोफ्रॉन पक्षी है। बिल्कुल है। कतला, जी नहीं, कतला क्या है? एक मछली है। कतला, कतला। कोलंबा क्या एक पक्षी है? हाँ जी। स्टूथियो क्या एक पक्षी है? हाँ है। बंगरस, जी नहीं, ये एक क्या है? ये एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, इसलिए गलत हो जाता है। कैमेलियन, ये एक रेप्टाइल है। मैक्रोपस, ये एक स्तनधारी है। मतलब ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल मैक्सिमम विल बी, अधिकतम कब होती है?
तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23वें दिन होती है। डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, वहां पर आप देखेंगे कि यूट्रिन वॉल की जो सबसे ज्यादा थिकनेस है वो कौन से दिन है, लगभग 23वें दिन के आसपास है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग वेरी लो स्पर्म काउंट, कि कोई एक पर्सन है जिसमें क्या है, स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। इन द इजैकुलेट सीमेन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड, तब इस स्थिति में कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है, तब लाई जाती है क्या, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। शुक्राणुओं की संख्या कम है तो हम डायरेक्ट वहां से क्या लेंगे, सीमेन को लेंगे और फीमेल बॉडी में क्या करा देंगे, उसे इंसेमिनेट करवा देंगे, वीर्य सेचित करवा देंगे। करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि कौन सा एक विकल्प जो है वो क्या है, सही है, कि साल्मोनेला टाइफी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज निमोनिया। यहां पर यह बात सही है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया करवाता है, लेकिन साल्मोनेला टाइफी नहीं करवाता। साल्मोनेला टाइफी जो है उससे जो बीमारी होती है वो होती है टाइफाइड। विडाल टेस्ट इज डन फॉर मलेरिया, ये बात गलत है, क्योंकि विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, मलेरिया के लिए नहीं होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबियासिस, ये बात सही है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबियासिस होता है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। वुचेरेरिया कॉजेज एंटेरोबियासिस, ये बात गलत है कि वुचेरेरिया के कारण एंटेरोबियासिस होती है, ये बात गलत है। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है फाइलेरियासिस, जिसे हम एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसर्शन और रीजन दिया गया है कि जावा एपमैन, पैकिंग मैन और हीडल वर्गमैन आर दी फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस, कि जावा कपी मानव, पैकिंग मानव व हीडल वर्ग मानव होमो इरेक्टस के जीवाश्म है। क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है, ये तीनों के तीनों ही क्या है, होमो इरेक्टस है। एसर्शन हमारा या कथन हमारा कैसा है, सही है। होमो इरेक्टस इवॉल्व फ्रॉम होमो हैबिलिस, इसी होमो हैबिलिस को हम लोग हैंडीमैन द टूल मेकर के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ जी, होमो हैबिलिस से ही होमो इरेक्टस जो है वो इवॉल्व हुए हैं, कि होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से विकसित हुए हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, हमें इस दौरान की बात करनी है, थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे काम की चीज ये है, आप जानते हैं कि विश्राम अवस्था में एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग कंडीशन इस झिल्ली के बाहर की तरफ धनात्मक आवेश होता है और अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिपोलराइजेशन विध्रुवण के दौरान बाहर जो होता है वो ऋणावेश हो जाता है और अंदर जो है वो धनावेश हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ रिपोलराइजेशन दोबारा से क्या होता है, दोबारा से बाहर धन हो जाता है और अंदर जो है वो ऋण हो जाता है। मतलब झिल्ली के अंदर क्या बदलाव हुआ, पहले नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ और दोबारा से कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव, जी नहीं, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड, कि श्वासन के बीच में फेफड़े पूर्ण रूप से संकुचित नहीं होते हैं, ये बात सही है। हमारे फेफड़े पूरी तरीके से कभी भी पिचकते नहीं है, तथा कुछ वायु हमेशा फेफड़ों में उपस्थित होती है जिसे कभी भी निष्कासित नहीं किया जा सकता है, और इस वायु को हम लोग बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन बोल देते हैं। रीजन में कहा गया है, देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, कि ऋणात्मक अंतरापूर्व दाब फेफड़ों की भित्ति को खींचता है, ये बात सही है। इसी वजह से हमारे फेफड़े कभी भी पिचकते नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, चूज दी करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस, कि सही मिलान वाले विकल्प को चुनें।
ब्लड ग्रुप दिया गया और यहां पर उसके डोनर दिए गए हैं कि क्या ए वाले को ए वाला ब्लड दे सकता है, बी वाला दे सकता है, जी नहीं, मतलब हमारा ये कैसा हो गया, गलत हो गया। बी वाले को बी वाला दे सकता है, लेकिन क्या बी वाले को ए वाला दे सकता है, जी नहीं, ये भी गलत हो गया। ए बी वाले को क्या ए बी वाला दे सकता है, हाँ जी दे सकता है। ए वाला, बी वाला, ओ वाला, जी हाँ कोई भी दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी को कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। ओ वाले को सिर्फ ओ वाला दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है चूज दी करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस, कि सही मिलान वाले विकल्प को चुने। कॉलम दिए गए, यहां पर कुछ हार्मोन दिए गए, यहां पर जो उनके कार्य दिए गए हमें मिलाना है। क्या मिलाना है कि क्या गैस्ट्रिन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन, जी नहीं। गैस्ट्रिन जो होता है वो जठर रस का संदमन नहीं करता, उसको प्रमोट करता है, मतलब ये कैसा हो गया हमारा, गलत हो गया। सीक्रेटिन एक्ट ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, ये बात गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्रेटिन बड़ी आंत पर कार्य नहीं करता है, वो कार्य करता है अग्नाशय या पैनक्रियास पर, मतलब ये भी गलत हो गया। सीसी के एक्ट ऑन स्टोमक, ये सीसी के आमाशय पर कार्य करता है, जी नहीं, सीसी के कार्य करता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पर, मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन मोटिलिटी, हाँ जी ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर कहा गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, यहां से 4 स्टेटमेंट दिए गए। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एवीज, हमें ये काम की चीज ढूंढनी है कि उपरोक्त कथनों में से एवीज के संदर्भ में कितने कथन सही है। पहला, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज आर द प्रेजेंस ऑफ feathers and most of them can fly except flightless birds, example ostrich। ये बात कैसी है, सही है कि एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर परों या पंखों की उपस्थिति है तथा उनमें से अधिकांश उड़ भी सकते हैं, कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग को छोड़कर, यानी कि ये ए हमारा कैसा है, सही है। बी में लिखा है स्केल आर ऑलवेज एब्सेंट ऑन हाइंड लिम्ब, ये बात गलत है, क्योंकि हाइंड लिम्ब पर स्केल्स पाए जाते हैं। कि पश्चपाद में हमेशा सल्क अनुपस्थित होते हैं, ये बात कैसी है, गलत है, यानी बी वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। हाइंड लिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। स्विमिंग बिल्कुल कर सकते हैं। क्लैस्पिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेज, पश्चपाद रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं, ये बात कैसी है, सही है, मतलब हमारा ए भी सही है और सी भी सही है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर द क्रॉप एंड गिजार्ड, ये बात भी सही है कि पक्षियों के पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशणी होती है, मतलब हमारे कितने सही हैं, 1, 2 और 3, मतलब हमारा करेक्ट आंसर में क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है गोनेडोट्रोपिन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ये बात सही है। मेस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां पर आप देखेंगे कि एक फॉलिकुलर फेज के दौरान धीमे धीमे करके गोनेडोट्रोपिन मतलब एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, जो मैक्सिमम होता है 14th डे पर। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मेन कॉज ऑफ शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये बात भी सही है कि मासिक चक्र के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होना ही एंडोमेट्रियम के टूटने का मुख्य कारण है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर डायग्राम जो दिया गया है ये एनसीईआरटी से लिया गया है और ये एक फीमेल कॉन्डोम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये फीमेल कॉन्डोम का डायग्राम है। गिवन डायग्राम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन, के गर्भनिरोधक युक्ति से संबंधित दी गई आरेख आधारित है। तो आप जानते हैं कॉन्डोम जो है वो बैरियर मेथड पे काम करता है, वो रोध विधि पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, रोध विधि, जो हमें देखने को मिल रहा है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, मतलब यहां पर तो सही है, हमें यहां पर देखना है प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, हाँ जी ये बात सही है कि कॉन्डोम्स जो होते हैं जो नर व मादा युग्मकों को भौतिक रूप से मिलने से रोकती हैं।
दूसरे में कहा गया प्रिवेंट्स अटैचमेंट, जी नहीं, ये अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग को बिल्कुल नहीं रोकते, ये उनके कार्य करने का तरीका नहीं है। प्रिवेंट्स क्लीवेज, जी नहीं, ये क्लीवेज पे भी कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइज, जी नहीं, फर्टिलाइज हो गया तो फिर रोका ही कहां उसने, तो ये बात भी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन क्या है, तो आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन में हम जानबूझकर ही पैथोजन को इनएक्टिव या किल करके भेजते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू कर दे, एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तब उसे कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब यहां पर हमारा बी कैसा है, सही है, एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली इंजेक्टेड इनएक्टिव पैथोजेंस, ये बात भी कैसी सही है कि हमारे शरीर में कृत्रिम रूप से अक्रिय रोगाणुओं को प्रवेश कराया जाता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। ये है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पे काम की चीज है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, कि इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है। एनसीईआरटी ने दो डायग्राम बना के दिए हैं, वहां पर अगर आप गौर से देखें तो बॉब कैट जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है, वो वहां पर क्या है, नॉर्मली मैमल्स है जो है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, बॉब कैट है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।